अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ। वेलकम टू साइकोलॉजी कॉर्नर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, अ टूल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। एक्सप्लोरिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करें तो उसमें दो पहलू आते हैं, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा टीचिंग आर्ट एंड साइंस। हिस्टोरिकली इस फील्ड में कितनी जो है डेवलपमेंट आई है, किस तरह से काम हुआ है, और कौन से साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स या साइकोलॉजिस्ट थे जिन लोगों ने इस फील्ड पे काम किया, और प्रेजेंटली टीचिंग को किस आर्ट और किस साइंस के तहत पढ़ाई जाती है। हम इन दो पहलुओं को आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। उसकी डेफिनेशन is a branch of psychology that specializes in understanding teaching and learning in educational settings. ये वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो अंडरस्टैंड करती है, समझती है कि टीचिंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए और लर्निंग को किस तरह से मौसर या इफेक्टिव बनाया जाए इन एजुकेशनल सेटिंग, इन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तीन साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बहुत इस फील्ड में काम किया, एक्सटेंसिवली काम किया, और उनका नाम आज तक भी इस फील्ड में लिया जाता है। सबसे पहले विलियम जेम्स, देन जॉन डेवी, देन E.L. थॉर्नडाइक। सबसे पहले हम विलियम जेम्स के बारे में पढ़ते हैं। William James emphasized the importance of observing, teaching and learning in the classroom for improving education. विलियम जेम्स ने क्या किस चीज़ पे जोर दिया था, एम्फसाइज किया था कि ऑब्जर्व, कि टीचिंग को ऑब्जर्व किया जाए और लर्निंग को भी ऑब्जर्व किया जाए इन क्लासरूम सेटिंग में, ताकि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट था वो जॉन डेवी था। जॉन डेवी का ख्याल था, he viewed the child as an active learner, वो बच्चों को एज एन एक्टिव लर्नर देखता था, स्टूडेंट्स को। emphasize the child's adaptation to the environment, वो जोर देता था कि बच्चा किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। pushed for competent education for all, और ये emphasize करता था कि एजुकेशन तमाम बच्चों के लिए हो। एंड द लास्ट साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट who worked on this field is E.L. Thorndike. What he contributed, he initiated an emphasis on assessment and measurement of learning. इसने जोर दिया कि असेसमेंट की जाए और मेजरमेंट की जाए जो भी लर्निंग होती है। मतलब ये इसने एक साइंटिफिक बेस डाली थी किसी भी चीज़ की असेसमेंट करना, मेजरमेंट करना। promoted the idea that educational psychology must have a scientific base. वही बात जो ऊपर मैंने कही, ये बात नीचे भी रिपीट हो रही है कि इसने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के पास एक साइंटिफिक बेस होना चाहिए, एंड दैट मेजरमेंट शुड बी सेंट्रल फोकस। उसमें मेजरमेंट सबसे अहम चीज हो, सेंट्रल फोकस हो। लीटा होलिंगवर्थ 1916 first to use the term gifted to describe students who scored exceptionally high on IQ test. लीथा होलिंगवर्थ वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गिफ्टेड का लफ्ज यूज किया था उन बच्चों के लिए जिनका आईक्यू टेस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा था। जॉर्ज सैंचेज 1932 रिसर्चर, ये वो रिसर्चर था who demonstrated that intelligence tests were culturally biased against minority children. इसने ये फर्क बताया है। इसने कहा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये जो है सकाफती तौर पर फर्क करता है अगेंस्ट माइनॉरिटी चिल्ड्रन, क्योंकि माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनकी ज़िंदगी, उनका उठना बैठना कुछ अलग होता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर इन मेजॉरिटी। मैमी एंड केनेथ क्लार्क 1939 pioneering researchers who studied African American children's self-conception and identity. D.F. Skinner, he also worked in this field, and he was basically a behaviorist. Psychology is a science of observable behavior and controlling conditions. In 1950s, programmed learning. In 1950s, Bloom's taxonomy of cognitive skills. In 1980s, cognitive psychology, memory, thinking, reasoning to help students learn. आप फर्क देख सकते हैं कि 1950s में कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्जिंग थी, अभी इमर्ज होना शुरू हो रही थी, जबकि 1980s में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के किन एस्पेक्ट से काम चल रहा था। मेमोरी एस्पेक्ट पे काम चल रहा था, किस तरह से सोचा जाए, थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, रैशनैलिटी पे।
ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो, मदद हो। हाउ इज टीचिंग बोथ आर्ट एंड साइंस, टीचिंग किस तरह से आर्ट एंड साइंस है। इफेक्टिव टीचिंग, मॉइस्चर टीचिंग के दो पहलू हैं, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स, टीचर्स के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्ट इफेक्टिव हैं इन योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंस के मुताबिक। इफेक्टिव टीचर्स कौन से हैं और क्या करते हैं, एग्जिबिट सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंस, उनमें सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, कॉम्पिटेंस होती, काफ़ी कॉम्पिटेंट होते हैं। इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेट हाई गोल्स फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए हाई गोल्स सेट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए भी रखते हैं। एंड प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन, और आगे के लिए भी प्लानिंग करते रहते हैं। क्रिएट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़, वो इस तरह के मटेरियल्स बनाते रहते हैं जिसमें एक्टिविटीज़ हों और जो जिस तरह से बच्चे इंगेज रहे। मैनेज क्लासरूम्स फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, क्लासरूम को इस तरह से वो मेंटेन रखते हैं ताकि वहाँ पे ऑप्टिमल लर्निंग हो। यूज़ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू प्रोमोट स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कि स्टूडेंट्स मोटिवेट हो लर्निंग के लिए। कम्युनिकेट वेल विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। पे मोर देन लिप सर्विस टू इंडिविजुअल वेरिएशंस, वो कहने से ज़्यादा बोलने, मतलब कि बोलने या कहने से ज़्यादा वो वर्क करके दिखाते हैं, सर्विसेज करते हैं। वर्क इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स फ्रॉम कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड्स, इन तरह के जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं उनमें कोई बायसनेस नहीं होती, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वो सबके साथ इफेक्टिवली काम करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उनमें जो है गुड असिस्टेंट स्किल्स होती हैं और इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू द करिकुलम, वो जो बिल्कुल जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी होती है, रिसेंट टेक्नोलॉजी होती है, वो कोशिश करते हैं कि करिकुलम में उनको ऐड करके पढ़ाया जाए, अप टू डेट नॉलेज आगे बताई जाए बच्चों को। हैव अ गुड एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। केयर अबाउट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की बहुत केयर करते हैं। इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, अपना वक्त और अपनी एनर्जी लगाते हैं। बीइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ब्रिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एंथुसियाज्म टू द क्लासरूम, वो एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से रहते हैं, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं और एक सच्चाई लेके आते हैं पूरी क्लास में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट टीचर, जो बेहतरीन उस्ताद होता है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, उनमें होता है और क्लासरूम को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और चीज़ों को बिल्कुल आसान और क्लियर करके समझाते हैं और अपना काफ़ी सारा वक्त स्टूडेंट्स को समझाने में लगा लेते हैं, उनको हेल्प करने में लगा लेते हैं। स्टूडेंट्स के साथ फेयर रहते हैं और स्टूडेंट्स की इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं जैसे एडल्ट्स की रिस्पेक्ट की जाती है और स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से रिलेट करते हैं और काफ़ी कंसीडरिंग उनकी फीलिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स के हवाले से और वो किसी भी तरह की फेवरेटिज्म नहीं दिखाते स्टूडेंट्स में। जबकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्स्ट टीचर्स, जो सबसे गंदा टीचर, टीचर तो नहीं कहना चाहिए, वो मतलब कि ऐसा शख्स या ऐसा पर्सन जो बिल्कुल वर्स्ट टीचिंग करता है, बट ही शुड नॉट बी कॉल्ड अ टीचर। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आर डल हैव अ बोरिंग क्लास, उसकी जो क्लास होती है हमेशा बोरिंग होती है और डल होते हैं बिल्कुल। डोंट एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते और फेवरेटिज्म दिखाते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। उनका एटीट्यूड बिल्कुल घटिया होता है और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, पढ़ाते तो कुछ है नहीं इतना ख़ास और स्टूडेंट्स आपको आपस में रिलेट नहीं करते, जो पढ़ाते हैं वो चीज़ों को आपस में रिलेट करके नहीं पढ़ाता वो और बहुत ज़्यादा होमवर्क देता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है और कोई मदद नहीं करता, किसी को अटेंशन नहीं देता और उसमें कंट्रोल भी नहीं होता। ओके गाइस, तो आज तक की हमारी यही वीडियो है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आई विल कम अप विद अनदर वीडियो।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।